श्याम बाबा का एक विशाल मेला भी भरता है। इस मेले में देश और विदेश से श्याम बाबा के लाखों भक्त सम्मिलित होते हैं। ये मेला राजस्थान में भरने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है। तो दूर दूर से इस मंदिर में माथा टेकने लोग यूं ही नहीं आते हैं। कलयुग में अवतारी खाटू श्याम बाबा का साक्षात चमत्कार भक्तों को बार बार बाबा के दरबार में आने के लिए उत्साहित करता है। ये मंदिर बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में श्याम बाबा का शीश और धनुष पर 3 बाण की छवि वाली मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से की थी। खैर, इस मंदिर की स्थापना के बारे में कई मान्यताएं हैं। तो खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और आज इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम बाबा की प्राचीन सच्ची कथा या कहानी शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिलता है। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये महाभारत काल की बात है। खाटू श्याम बाबा को पहले बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। बर्बरिक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरिक बेहद वीर और एक महान योद्धा थे। युद्ध की अद्भुत कला बर्बरिक ने अपनी माँ से सीखी। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर कठिन तपस्या की और भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। ये बाण ऐसे थे जिनसे तीनों लोगों को भी जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी, जिसके लिए बर्बरिक ने अग्निदेव की तपस्या की और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वह धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। तो महाभारत का भयानक युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में चल रहा था और संपूर्ण संसार में इस युद्ध की चर्चाएं चल रही थी। तो इस युद्ध की खबर किसी तरह से बर्बरिक के पास भी जा पहुंची। जब यह समाचार बर्बरिक तक पहुंचा तो बर्बरिक की भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हो गई। वो अपनी माँ के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत के युद्ध में जाना है। और युद्ध में जाने के लिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। बर्बरिक की माँ जानती थी कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहा है और कौरवों के पास तो एक से एक बड़े योद्धा हैं। तो उन्होंने सोचा कि पांडव इतनी बड़ी विशाल सेना के आगे कमजोर पड़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए जब बर्बरिक अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे तो बर्बरिक की माँ ने उससे कहा, तुम युद्ध में क्यों जाना चाहते हो। बर्बरिक ने कहा, मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तब बर्बरिक की माँ ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, परंतु मुझे एक वचन दो। बर्बरिक ने कहा, वचन? कैसा वचन? तब बर्बरिक की माता ने कहा, सुनो पुत्र, तुम मुझे यह वचन दो कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ मिलेगा तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक ने कहा, माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी हारता होगा, जो भी पक्ष हार रहा होगा, मैं उसका साथ दूंगा। और फिर वे अपने प्रिय नीले घोड़े पर सवार होकर शिवजी से प्राप्त 3 बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर निकल पड़े। अब भगवान कृष्ण के लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उस समय कौरव हार की ओर जा रहे थे और बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दे दिया कि वो हारे के सहारे बनेंगे और यदि बर्बरिक कौरवों के साथ शामिल हो जाते तो फिर कौरवों को हरा पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक को रास्ते में ही रोक लिया। वो बर्बरिक से बोले, हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो। बर्बरिक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, और बर्बरिक की हंसी उड़ाने लगे। तब बर्बरिक ने कहा, देखो ये मेरे 3 बाण देखो, और मात्र एक ही बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद भी ये बाण वापस तर्कस में ही आएगा, और इस तरह मुझे दूसरे बाण को चलाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे केवल 1 बाण ही चाहिए, और मेरे पास तो 3 बाण है, क्योंकि यदि एक बार इस बाण को चला दिया जाए तो ये सभी को मारकर ही वापस आएगा।
और यदि तीनों बाणों को प्रयोग में ले लिया गया तो समझो कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। तब ब्राह्मण बने भगवान कृष्ण ने कहा, यह इतने ही चमत्कारी हैं तो मैं भी इनका चमत्कार देखना चाहता हूँ। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि यदि वास्तव में यह बाण चमत्कारी है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। जो पेड़ पर लगे हैं उन पत्तों को और जो नीचे गिरे हैं उन सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ, एक ही बार में भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बर्बरिक ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और फिर उन्होंने अपने तुणीर से एक बाण निकाला और भगवान शिव का स्मरण करके बाण पेड़ की ओर चला दिया। बाण ने पलक झपकने से पहले ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर बाद में वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था और बाण उसे भी भेदना चाहता था। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप तुरंत अपने पैरों को हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैरों को भी चोट पहुंचा सकता है। भगवान कृष्ण समझ चुके थे कि यह भगवान शिव के वरदान का परिणाम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वो इस युद्ध में किसकी ओर से शामिल होगा। बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध में जो भी हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे। यह अटल सत्य है, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। तब ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि वो उससे कुछ दान में चाहते हैं। वीर बर्बरिक ने कहा, मांगो, तुम जो इच्छा हो मांगो, तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम्हारी अभिलाषा मेरे सामर्थ्य में होगी तो मैं अवश्य ही पूरी करूँगा। तब ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए तो सोच में पड़ गया, मगर अगले ही क्षण उसने अपने वचन की दृढ़ता को याद करके हाँ भरी। तब बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तो उसने उनसे अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक, इस युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करते ही तुरंत ही बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार से अपना शीश काटकर भगवान को सौंप दिया। दोस्तों, वो दिन फाल्गुन माह की द्वादशी का दिन था। भगवान के वचनों के अनुसार बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां बर्बरिक संपूर्ण युद्ध को देखने लगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपस में कहासुनी होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है, श्रेष्ठ योद्धा कौन रहा, इस तरह की बातें होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम बर्बरिक के सिर से इस बात को पूछ लें, क्योंकि बर्बरिक का शीश एकमात्र ऐसा युद्ध का साक्षी है जिसने शुरू से लेकर अंत तक इस युद्ध को देखा है, और भला उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। सभी भगवान कृष्ण की बात से सहमत हो गए, बोले चलो बर्बरिक के सिर से इस बात को पूछते हैं। सभी बर्बरिक के सिर के पास पहुंचे और उससे अपनी जिज्ञासा रखी कि बताओ कौन है जो इस युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा है। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, सुनो, इस संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को उसके महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरिक, तुम्हारे जैसा बलिदान कोई नहीं कर सकता है। कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी कि श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम को धारण करने में समर्थ है। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है, अतः तुम शीश के दानी के नाम से भी पूजे जाओगे। तुमने हारने वाले का साथ देने का वचन अपनी माँ को दिया था, और इसीलिए तुम सदैव हारे के सहारे बनोगे। जो भी भक्त कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होगी। अब कलयुग में खाटू में यह मंदिर कैसे बना, इसकी भी एक अलग कहानी है, जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आप उस कहानी को भी जानना चाहते हैं
तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो प्रेम से बोलिए हारे के सहारे की जय हो, शीश के दानी की जय हो। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी, यह कथा आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय खाटू नरेश।